तो पिछले सेशन में हमने टाइमलाइन की प्रॉपर्टीज देख ली थी, ऊपर वाले कुछ फीचर्स देख लिए थे और ओवरव्यू ले लिया था कैपकट का कि ये सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। अब आज के सेशन में हम इन चीजों की डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले टाइमलाइन की एक फीचर रह गया था। टाइमलाइन को अगर आपने जूम करना हो ना, लाइक ये टाइमलाइन अभी ऐसे है, मुझे इसको थोड़ा छोटा करके देखना है, ऐसे करना है। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस दबाना होता है। आपको छोटा करना है कंट्रोल माइनस दबाएं, आपको बड़ा करना है एक्सटेंड करना है तो कंट्रोल प्लस दबाएं। अब कंट्रोल प्लस में दबा रही हूँ तो थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके पास कीबोर्ड के ये वाले बटन इन केस काम नहीं कर रहे, आप करना नहीं चाहते इनका इस्तेमाल, तो फिर साइड पर आपको यहाँ पे एक दिख रहा है प्लस एंड माइनस का आइकन। ये बार को आप आगे लेके जाएंगे उतनी ही आपकी टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाएगी, जितना पीछे लेके जाएंगे उतनी वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये टाइमलाइन का फीचर हो गया। अब हम समझ लेते हैं टेक्स्ट को और ट्रांजिशंस को। ये दोनों चीजें आपके बहुत काम आती हैं। आपको अगर वीडियो बना ली है ना, आपने सिंपल सी वीडियो बनाई है और उसके अंदर टेक्स्ट एंड ट्रांजिशन नहीं डाले तो वो बहुत बोरिंग लगेगी। सबसे पहले हम टेक्स्ट को समझ लेते हैं डिटेल में। टेक्स्ट के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो इस तरह की एक स्क्रीन खुलती है जिसमें लेफ्ट में आपको 3-4 काम की चीजें हैं। ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट टेम्पलेट्स एंड ऑटो कैप्शन। सबसे पहले अगर आपको खुद से कोई टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे मुझे इस वीडियो के ऊपर लाइब्रेरी टाइप करना है, तो यहाँ से डिफॉल्ट टेक्स्ट के प्लस पे क्लिक करना है। इस तरह से एक लेयर बन जाएगी। अब लेयर में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, समथिंग लाइक लाइब्रेरी में यहाँ पे टाइप करती हूँ तो ये यहाँ पे लाइब्रेरी लिखोगे। जब भी आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं ना, लाइक मैं अगर इस लेयर पे क्लिक करूंगी तो ये लेफ्ट में इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। नीचे अगर हम वीडियो पे क्लिक करते हैं, इधर वीडियो की डिटेल्स आ गई हैं। इसी तरह अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो राइट में टेक्स्ट की डिटेल्स आ गई हैं। अब टेक्स्ट की डिटेल्स में ये कैपकट हमसे पूछ रहा है सबसे पहले कि आपने फॉन्ट क्या रखना है। फॉन्ट होता है कि आपका टेक्स्ट किस तरह का दिखता है। अब मैं यहाँ पर अगर एरियल ब्लैक कर देती हूँ तो मेरा टेक्स्ट इस तरह का दिख रहा है। देन अगर हम कर लेते हैं ये वाला फॉन्ट क्वेश्चन स्क्रिप्ट, तो ये हमारा टेक्स्ट इस तरह का हो गया। इस तरह के मल्टीपल फॉन्ट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं सिंपल से फॉन्ट्स पॉपिंस हैं, मॉन्टसेराट हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। अभी मैं पॉपिंस रख लेती हूँ इसका। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका बैकग्राउंड डार्क है, आपको कलर चेंज करना है, तो इसके नीचे जाकर आपको यहाँ कलर का बटन मिलता है। कलर में आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी आपको ग्रिड मिलती है। आप जो मर्जी कलर यहाँ पे इसका सेट कर सकते हैं। सभी हमें यहाँ पे वेरिएंट्स मिल रहे हैं, जो मर्जी कलर हम इसका रख लें। और इस कलर में आप शिफ्टिंग भी कर सकते हो। की फ्रेम के टॉपिक में हम समझेंगे। आप चाहते हो कि ये रेड से स्टार्ट होकर सब कलर चेंज होकर ऐसे ऐसे आए, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। अभी फिलहाल हम इसका कर देते हैं येलो कलर। कलर के ऊपर यहाँ पर फॉन्ट के नीचे आपको दिख रहा है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में ये पूछता है कि आपका फॉन्ट कितना बड़ा या छोटा होगा, क्या होगा उसका साइज। मतलब यहाँ से आप इसको आगे एक्सटेंड करके साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके नीचे है पैटर्न। पैटर्न में पूछ रहा है बोल्ड करना है फॉन्ट को। जैसे मैंने बोल्ड हटा दिया तो थोड़ा सा आपको ये थिन दिख रहा है, बोल्ड लगा दिया तो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिख रहा है, बस ये चीज़ है इसमें। फिर अगला हमारा ऑप्शन है अंडरलाइन। आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना है, काम नहीं आता इतना, लगाना हो तो इससे लगा सकते हैं। और यह है इटैलिक, टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा करना हो। इटैलिक इसमें अच्छा लग रहा है, इसको हम रहने देते हैं। इसके नीचे है केस। केस में होता है कि इन केस आपने काफ़ी लंबा चौड़ा पैराग्राफ टाइप कर लिया है और आपने सारा कुछ कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर लिया है, हालांकि आपको छोटे में लिखना था, तो वो अब कैसे होगा। सारा कुछ क्या आप दोबारा लिखेंगे, ये एक बहुत लंबा चौड़ा फिर मजदूरी होगी। इस मजदूरी से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे केस का ऑप्शन है। ये जो छोटे टी है, इससे आप सभी लेटर्स को छोटा कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी का सभी LIBRARY सब छोटे हो चुके हैं, लोअर केस लेटर हो चुके हैं। और ये लेफ्ट में अपर केस का यानी कि कैपिटल लेटर कैपिटल हो चुके। इस पर क्लिक किया, छोटे हो गए। और अगर आप इस पे थर्ड वाले पे क्लिक करोगे तो जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटे होंगे। लाइब्रेरी का L बड़ा, बाकी सब छोटे। तो अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, लाइब्रेरी का L बड़ा है, बाकी छोटे हैं, ये ठीक है। इसके नीचे चलते हैं कैरेक्टर। अब यहाँ पे हमें कैरेक्टर में पूछ रहा है कि इनके बीच आपको गैप कितना देना है। अगर आपको गैप खत्म करना है तो नीचे वाले एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ से ये देखें गैप खत्म होकर ये इस तरह से हो गया, -10 तक जा रहा है। गैप आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से ऊपर वाले पे क्लिक करोगे, अभी नॉर्मल हुआ है, 0 पे आया है। ऊपर लेके जाओगे 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। तो इस तरह करके आप कर सकते हो। अगर आपको हल्का फुल्का गैप देना हो वो आप यहाँ से दे सकते हो। नेक्स्ट है लाइन। अगर आप थोड़ा लंबा टेक्स्ट टाइप कर रहे हो ना, इसी को मैं कॉपी करती हूँ और आगे थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। फॉन्ट साइज छोटा कर लें।
अभी मैंने आपको फॉन्ट साइज का बताया, उसका हमने यूज भी देख लिया। यहाँ पर कैरेक्टर के साथ जो लाइन वाला है इसमें ये होता है, अब ये 2 लाइन्स है, लाइन्स के बीच मुझे कितना गैप बढ़ाना या कम करना है। यहाँ पे नीचे वाले पे हम क्लिक करते हैं तो गैप कम हो रहा है, अगर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका गैप लाइन में बढ़ता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में ये होता है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना लेफ्ट लाइन, तो आपके पैराग्राफ की जो सभी लाइंस है वो लेफ्ट से स्टार्ट होंगी, राइट से वो आगे पीछे होती रहेंगी, कोई इसका मसला नहीं होगा। थोड़ी एक और लाइन डाल देते हैं ना, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगी। अगर मैं इसको सेंटर लाइन करती हूँ तो सब टेक्स्ट आपको दिख रहा है सेंटर से इक्वल है, साइड से आगे पीछे हो रहा है। लेफ्ट में करते हैं ऐसे हो जाएगा, सेंटर में ये है, एंड देन हम राइट में करेंगे तो राइट से इक्वल है, देन अप करेंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। इतना काम नहीं आता, इन फीचर्स का हमें यूज नहीं करना, जस्ट ये लेफ्ट वाले जो है ये हमारे काम के फीचर्स हैं। इसमें हम इसको फिलहाल सेंटर लाइन रख लेते हैं। एंड इसके नीचे हमारे पास है प्रीसेट स्टाइल। टेक्स्ट आपने इस तरह से लिख लिया है, लेकिन ना आप चाहते हो कि बिना मेहनत के ये कुछ अच्छा दिखने वाला टेक्स्ट बन जाए, तो यहाँ से आप किसी प्रीसेट को यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक किया तो ऐसा दिख गया, इस पर क्लिक किया तो ऐसा। ये वाला थर्ड वाला अच्छा है, इस पर हल्का सा शेडो ऐड हो चुका है खुद ब खुद। अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। इसके नीचे नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में बेसिकली वही है, फॉन्ट साइज जो था वो आपके फॉन्ट का साइज बढ़ा रहा था, लेकिन ट्रांसफॉर्म क्या है, वो इसको एज एन इमेज ले रहा है और इसको स्केल अप कर रहा है, बड़ा साइज छोटा साइज कर रहा है। स्केल का मतलब ये होता है साइज, स्केल बढ़ाना, साइज बड़ा करना, स्केल कम करना, साइज छोटा करना। देन नीचे आता है पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, स्केल, पोजीशन, रोटेशन। आगे आपको जितनी भी एनिमेशन बनानी होंगी ना, वो फोटो की हो, वो टेक्स्ट की हो या वीडियो की हो, वो सब इन्हीं वाले फीचर्स की हेल्प से बनेगी। ठीक है, इन्हीं की हम की फ्रेमिंग आगे करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। पोजीशन में ये होता है कि आपका ये जो टेक्स्ट है या कोई भी चीज है वो स्क्रीन में कहाँ पे पड़ी है। आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टल होता है, एंड वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। ये आपको यहाँ पर वही दो चीजें दे रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी ये आपको बता रहा है कि टेक्स्ट एक्स एक्सिस में 0 है, वाई में भी 0 है, लेकिन अगर मैं इसका एरो से थोड़ा ऊपर करती हूँ तो बहुत ज्यादा क्लिक करने के बाद जाके ये थोड़ा हिलेगा। तो मैं यहाँ से टाइप ही कर देती हूँ 200। एक्स एक्सिस में 200 कर दिया, ये थोड़ा राइट को चला गया। और एक्स एक्सिस में अगर हमने -200 कर देना है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। एंड वाई एक्सिस में भी ये 0 है। वाई एक्सिस में अगर हम करते हैं 400, हम पॉजिटिव लेके जा रहे हैं तो टेक्स्ट ऊपर को जाएगा। -500 कर लिया तो ये नीचे को जाता है। अगर हम इसको प्लस में कर लेते हैं ना वैल्यू को, जैसे मैं 600 कर लेती हूँ, तो ये ऊपर को जाएगा। अब मैंने दोनों को 0 कर लिया तो ये आपके सेंटर में चला गया। इसके बाद है रोटेशन। रोटेशन में ये होगा कि आपको टेक्स्ट को कितना समथिंग लाइक ऐसे रोटेट करना है, यानी उसको घुमाना कितना है। रोटेशन के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि आपका ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, इसके नीचे एक एरो है, थोड़ा घूमता हुआ एरो है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं आप इसको कितना मर्जी घुमा सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड रोटेशन का ये है कि यहाँ पर आपको स्केल के नीचे, पोजीशन के नीचे जो रोटेशन दिख रहा है, इधर साथ में डिग्री दिख रही है। इधर आप खुद से डिग्री टाइप कर सकते हो, जिसमें इसको कर लेती हूँ 350 डिग्री। 350 डिग्री पे ये ऐसे हो गया। एंड इससे नेक्स्ट तरीका ये है कि यहाँ पे एरो आपको दिख रहे हैं, एरो से आप नंबर बढ़ा कम कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके साथ ही यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है जिसमें आप घुमा कर भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप करो, वैल्यूज आपको तीनों साइड पे चेंज होती नजर आएंगी। मैं अगर यहाँ से घुमा रही हूँ सेंटर से, तो उधर से आपको वैल्यू भी चेंज होती नजर आ रही है प्लेन रोटेशन में से, और सर्कल में भी वो लाइन घूम रही है। तो ठीक है, सब कनेक्टेड है, जहाँ मर्जी से आप कर लो जो आपको ईजी लगता है। दोबारा हमारे पास आ गया अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि आपका टेक्स्ट स्क्रीन में किस जगह पर होगा। वो स्क्रीन के सेंटर में आपको रखना है, वो स्क्रीन के साइड में रखना है, ऊपर रखना है, या आपको रखना है बिल्कुल नीचे। एंड देन इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन मिलता है ब्लेंड का। ब्लेंड में होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी होती है कि आपका टेक्स्ट कितना दिखेगा, या समझ सकते हैं कितना वो ट्रांसपेरेंट होगा। अगर मैं कम कर लेती हूँ इसको तो मेरा टेक्स्ट गायब हो रहा है, अगर हम इसको बढ़ा लेते हैं हमारा टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो रहा है, फुल कर लेते हैं फुल टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो गया। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक होता है आपके टेक्स्ट की आउटलाइन, खुद बन गई आउटलाइन, यही होता है स्ट्रोक से। इसकी थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो जितनी आपको चाहिए। ठीक है, ये काफी अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे हम इसका इतना स्ट्रोक कर लेते हैं। एंड देन बैकग्राउंड में ये होता है कि आपको अपने टेक्स्ट के पीछे कुछ स्क्वायर, कोई इस टाइप की चीज लगानी हो तो वो आप लगा सकते हैं। अभी मैंने स्क्वायर चूज किया हुआ है। इसके साथ दूसरा ऑप्शन है इस टाइप का कि जितना आपका टेक्स्ट है उसके हिसाब से बॉक्स का साइज हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है इसमें बॉक्स फुल रहेगा, आपके टेक्स्ट के साथ चिपकेगा नहीं। तो दोनों में से जो मर्जी आपको ठीक लगता है आप चूज कर सकते हो। इसके नीचे हमारा आता है कलर। अभी आपसे बैकग्राउंड का कलर पूछ रहा है, हम यहाँ से करते हैं ब्लू कलर। ऐसे करके इसका बैकग्राउंड सेट हो गया। इसके बैकग्राउंड के नीचे आपको इसकी ओपेसिटी दिख रही है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कितना क्लियर दिखेगा। इसकी ओपेसिटी खत्म कर दें, गायब हो जाएगा, और जितनी मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे लेट से मैं इसकी इतनी कर लेती हूँ ओपेसिटी। और इसके बाद नेक्स्ट है राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल में ये आपसे पूछता है कि ये जो एजेस हैं आपके बैकग्राउंड के, इनको कितना राउंड करना है। ज़्यादा मैं बढ़ा रही हूँ और थोड़ा अच्छा लग रहा है
लेट्स से इसका स्ट्रोक खत्म कर देते हैं। और अगर आप राउंडेड रेक्टेंगल बिल्कुल खत्म कर देते हैं तो आप अब इसके एजेस देख सकते हैं कितने सख्त हो चुके हैं, बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह। लेट्स से इसको फुल कर लेते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछता है हाइट, आपके बैकग्राउंड की हाइट कितनी होगी, यानी वो ऊपर कितना ज़्यादा बढ़ेगा। एंड विड्थ में पूछता है कि राइट लेफ्ट से वो कितना बढ़ेगा। लाइक बहुत सिंपल चीज़ें हैं। वाई ऑफसेट में ये कहता है कि आप इसको ऊपर अगर करना चाहते हो थोड़ा बहुत, कुछ लोग का ऐसे होता है ना, वो 3D शो करना चाह रहे होते हैं बेचारे, तो वो इस तरह करके बैकग्राउंड को कर देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। एक्स ऑफसेट में आप देख सकते हो कि राइट में अगर आपको करना है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को राइट में रखना है। नीचे हमारा आता है ग्लो। ग्लो में ये होता है कि आपका टेक्स्ट शाइन करने लग जाता है। अब जैसे ये शाइन करने लग गया, ये चीज बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो में भी, आपके टेक्स्ट पर भी, लेकिन एक लिमिट में हो। ये ना हो कि एक्स्ट्रा ग्लो हो जिसकी वजह से आपका टेक्स्ट नजर ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ग्लो का कलर क्या रखना है आपने वो भी आप देख सकते हो। अभी फिलहाल रेड कलर तो अजीब लग रहा है। ब्लैक कलर से एक तरह से शेडो टाइप चीज आ गई है। येलो से इस तरह का हो गया है। येलो ग्लो बहुत अच्छा लगता है। अब इससे हम बैकग्राउंड हटा के देखते हैं एक बार ग्लो। बैकग्राउंड हटाकर कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर नीचे वाली जो वीडियो है, मैंने आपको भी ओपेसिटी का बताया ना, नीचे वाली वीडियो की अगर हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर लें तो फिर ये कुछ अच्छा लगेगा। एंड आपको भी एक मसला दिख रहा है, ग्लो हमारा बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो यहाँ पर हमें ग्लो के फीचर के नीचे ही कुछ मिलता है, इसकी इंटेंसिटी एंड रेंज। इंटेंसिटी में ये कहता है कि ग्लो कितना आपने बढ़ाना है वो आप बढ़ा सकते हो, कम करना है आप कर सकते हो। रेंज में ये होता है कि इस बार को आगे करोगे रेंज आपकी बढ़ जाएगी, ग्लो ज्यादा फैलेगा। एंड कम कर लोगे तो ग्लो अपनी एक लिमिट में रहेगा। तो हमें इस ग्लो को थोड़ा लिमिट में रखना है और इसकी इंटेंसिटी भी कम ही रखनी है। व्हाइट ग्लो कर लिया तो ये इस तरह का दिख रहा है। अब ग्लो के नीचे आता है शेडो। शेडो को अगर आप टिक करोगे आपको अपने आप कुछ टेक्स्ट के पीछे हल्का सा साया टाइप दिख रहा है। अब इस शेडो में आपके पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों ही बहुत काम के हैं। ओपेसिटी में ये पूछता है कि ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले आपको ओपेसिटी का बताया कि ये होता है आपकी चीज की ट्रांसपेरेंसी, वो कितना दिखेगा कितना ट्रांसपेरेंट होगा। ओपेसिटी कम करेंगे शेडो गायब हो गया, जितनी बढ़ाएंगे शेडो उतना आपको नजर आएगा। ब्लरीनेस में होता है शेडो कितना ब्लर दिखेगा। ब्लरीनेस फुल कर दी इस तरह का हो गया, फैल गया। लेकिन ब्लरीनेस आप जब खत्म कर देते हैं तो शेडो बहुत हार्ड हो जाता है। डिस्टेंस पूछता है कि शेडो कितना दूर दिखेगा आपके टेक्स्ट से, कितना बाहर होगा। तो हल्का सा हम इतना रखते होते हैं शेडो को। ब्लरीनेस हमने बिल्कुल खत्म की हुई है तो आपको ये शेडो इसके ना बहुत ज्यादा हार्ड दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से ब्लरीनेस बढ़ा देते हैं तो थोड़ा बहुत आपको ये फैलता हुआ दिख रहा है। जो आपके बोल्ड फॉन्ट्स होते हैं उनमें हमें ब्लरीनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। थिक होती है उनके अंदर बहुत हल्का रखना पड़ता है। इसके नीचे आ रहा है एंगल। एंगल में ये पूछ रहा है शेडो आपका कहाँ होगा। आपका शेडो टेक्स्ट के राइट पर गिरेगा, लेफ्ट पर पीछे होगा, ऊपर की तरफ को होगा, किधर होगा। तो ज्यादातर केसेस में हम यूज करते होते हैं -35 डिग्री। अब अगर हम शेडो के साथ ग्लो ऐड करते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेट्स सी कैसा लगता है। ग्लो की हम अगर सब कम कर लें तो ये ऐसा दिख रहा है। अब इसके अंदर एक अलग ही फील आ चुकी है। ओके, तो विदाउट ग्लो ये है एंड ग्लो के साथ ये ऐसा है। ठीक है, ऐसे हल्का सा आपका ग्लो हो टेक्स्ट पर और हल्का सा शेडो हो तो वो काफी आपको प्रोफेशनल फील दे देता है। देन इसके नीचे आता है कर्व। कर्व बहुत सिंपल है, ये आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट को कितना टेढ़ा वगैरह करना है। ये मैं आपको पिछले वाले पे समझाती हूँ, लाइब्रेरी वाले पे। अब ये लाइब्रेरी हमारा लिखा हुआ है ना, इटैलिक इसका खत्म करते हैं, फॉन्ट इसका हम कलर इसका वाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पे शेडो डाल देते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ग्लो भी ऐड कर देते हैं। कर्व में ये हमसे पूछता है कि अगर आपने टेक्स्ट को कुछ इस तरह से कर्व करना है, कर्वनेस कितनी बढ़ानी है वो आप इस बार को आगे करके बढ़ा सकते हैं। बेसिक के साथ जो बबल है, अगर मैं लाइक इसको लगा के दिखाती हूँ आपको, तो आपका जो टेक्स्ट है ना वो इस बबल के अंदर, इस चीज के अंदर आ जाएगा। ये काम होता है इन बबल्स का। काफी सारी हैं, टेप्स भी हैं। ये अच्छा लग रहा है तो इनको भी आपने एक्सप्लोर कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी इनके अंदर मिल जाते हैं और काफ़ी बेकार भी। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो ठीक लगता है। आपने अगर बबल हटानी हो, गलती से आपने लगा लिया है, आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट में एक कैंसिल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप बिल्कुल अपने टेक्स्ट को पहले जैसा कर सकते हो। इसके बाद आता है इफेक्ट्स, जो हमने पीछे देखे। बेसिक वाले पैनल में हमने यहाँ पर देखे थे प्रीसेट स्टाइल। इफेक्ट्स का भी मिलता जुलता यही काम है। वही चीज़ है कि आपका टेक्स्ट उस तरह का दिखने लग जाता है। यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट्स हैं और बहुत सारे आपने लोगों की वीडियोस में देखे भी होंगे। नेक्स्ट आपको ये टेक्स्ट के साथ कुछ बटन्स दिख रहे हैं, एनिमेशन, ट्रैकिंग, टेक्स्ट टू स्पीच। इनको देख लेते हैं। अब स्क्रीन के अचानक में ये लाइब्रेरी कहाँ से आ गया, ये बहुत अजीब लगता है। आपकी स्क्रीन में कोई भी चीज़ ना तो अचानक से आनी चाहिए ना ही अचानक से जानी चाहिए, बल्कि वो एक तरह से एनिमेशन से है। लोगों को पता चले ये आया है तो कहाँ से आया है और ये जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन होता है। इधर अगर हम एनिमेशन में जाते हैं ना तो यहाँ से अगर हम टाइप पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन में टाइप होके आएगा। अब एनिमेशन में आपको एक तो इन दिख रहा है, आउट दिख रहा है और लूप दिख रहा है। अगर हम इन में इसका चूज कर लेते हैं टाइप और आउट में हम इसको रखते हैं टाइप आउट। आउट के साथ जो लूप है, लूप का मतलब ये होता है कि आपका टेक्स्ट चलता रहेगा उस तरीके से जिस तरीके से आप इसको एनिमेट करोगे। अगर मैं इसको इस वाले फॉर्म में कर लेते हैं हम,
अभी मैंने ये वाला इफेक्ट चूज़ किया है, अब देखें इसको, तो ये वैसे वर्ड्स को बड़ा बड़ा करता रहेगा। और अब क्या करते हैं, इनका इन एनिमेशन आउट एनिमेशन अगर हम हटा दें तो फिर ये थोड़ा अजीब लगेगा, बिकॉज फिर नहीं ऑडियंस को पता चलेगा कि टेक्स्ट आया कहाँ से और जा कहाँ रहा है, वो मसला हो जाएगा। इन आउट आपने रखना होता है, साथ में अगर आप कोई लूप रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट हमारा किसी ट्रांजिशन के साथ आ रहा है, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस वीडियो और इस वीडियो के बीच एक ट्रांजिशन लगाते हैं, अभी आप देखें। सबसे पहले अभी एक वीडियो ख़त्म हो रही, दूसरी आ रही, और उसके ऊपर लाइब्रेरी लिखा आ रहा है, इस तरीके से ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिकॉज आपकी वीडियो चेंज हो गई है ना, तो ऑडियंस को ये फील नहीं हो रही कि अचानक कहाँ से आ गई। लेकिन अगर ये यहाँ पर होती तो ये मतलब अचानक से आ गई, ये कहाँ से आई है, थोड़ा सा अनोइंग होता है, थोड़ा सा आंखों को भी अजीब सा लगता है। अभी इसको वापस यहाँ पे लाते हैं और इन दोनों वीडियोस के बीच हम एक ट्रांजिशन लगा देते हैं, और यहाँ से लेट से लाइट लीक्स में जाके कोई ट्रांजिशन लगा देते हैं, ये ग्लेयर वाले लगा देते हैं एंड मीडिया कर देते हैं। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो टेक्स्ट में इस तरह के लूप्स डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ऑडियंस कहीं बोर नहीं होगी, वो देखती रहेगी उस लूप को, ये टेक्स्ट कैसे हिल रहा है वो देखती रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच में ये होगा, मैंने यहाँ पे कैपकट लिखा है, मुझे यही बुलवाना है यहाँ पे किसी एआई से। CapCut. तो यहाँ पे आपको काफ़ी वॉइसेस मिल रही हैं, CapCut. और जो थोड़ा सा हमारा लाइन थी इसको अगर मुझे कराना है तो यहाँ से हम चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, थॉमस को सिलेक्ट करते हैं। She is the student of LLB at LUMS because she likes it. ओके, अगर आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद ये स्पीच यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी अपनी वीडियो में एज अ वॉइस ओवर यूज़ करने के लिए, बिकॉज कैपकट की जो ये ऑडियोज़ होती हैं, एआई ऑडियोज़, ये कॉपीराइटेड होती हैं। बाद में आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और आपको पैसे वगैरह तो नहीं मिलेंगे, फिर उसके ऑनर के पास जाएंगे, तो ये फिर आपका लॉस है, आप मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे उसको। She is the student of LLB at LUMS because she likes it. पहले कितना ज़्यादा गैप था, उससे बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन हमने कट ख़त्म कर दिए तो अब ये ठीक लग रहा है।